Hello students, myself Dr. Devendra Kumar, Associate Professor of Mathematics, Government College घरौंडा, करनाल। आज के लेक्चर का हमारा विषय है आइलर फाइव फंक्शन विद प्रॉपर्टीज। आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे आइलर फाइव फंक्शन की डोमेन क्या होगी, आइलर फाइव फंक्शन की रेंज क्या होगी, आइलर फाइव फंक्शन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में कैसे बिहेव करता है। आज के लेक्चर में हम ये जानेंगे आइलर फाइव फंक्शन किस किस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। आइलर फाइव फंक्शन की डेफिनेशन पर जाने से पहले हम ये बुक देख लेते हैं। ये बुक आपको ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएगी, जिसको आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स फर्दर रीडिंग के लिए इस बुक को कंसल्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम आज के विषय पर चलते हैं और आइलर फाइव फंक्शन की डेफिनेशन देखते हैं। हम आइलर फाइव फंक्शन की डेफिनेशन करते हैं। आइलर फाइव फंक्शन को आइलर टोसेंट फंक्शन भी कहा जाता है। आइलर फाइव फंक्शन काउंट्स करता है पॉजिटिव इंटीजर्स को अप टू ए गिवन इंटीजर n डेट आर रिलेटिवली प्राइम टू n। यानी कि n अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर हमें दे दिया जाए तो n पॉजिटिव इंटीजर तक हम काउंट करेंगे उन पॉजिटिव इंटीजर्स को जो रिलेटिवली प्राइम होंगे n के साथ। उस संख्या को फाई n से डिनोट करते हैं। यहाँ दो नोटेशन दी हैं, आप कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं, परंतु इस लेक्चर में हम ये वाली नोटेशन यूज करेंगे। अब इस डेफिनेशन को हम दूसरे शब्दों में देखते हैं। 1 आती है वैल्यू। अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 1 से बड़ा होगा तो फाई n क्या होगा। यहाँ पर हमने फाई n को फाई n इज द नंबर ऑफ इंटीजर्स के, रेंज क्या रहेगी 1 से n के बीच में, फॉर विच ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर यानी कि जीसीडी ऑफ n की k के साथ इक्वल टू 1। यानी फाई n जो है वो उन सभी पॉजिटिव इंटीजर्स की संख्या होगी जो पॉजिटिव इंटीजर्स n के साथ जीसीडी 1 बनाएंगे। चलिए एग्जाम्पल्स के तौर पर देखते हैं। फाई 2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 2 से नीचे पॉजिटिव इंटीजर 1, एक ही पॉजिटिव इंटीजर है और संख्या में भी 1 आएगा। फाई 3 जो है वो 2 हो जाएगा, क्योंकि 3 से नीचे पॉजिटिव इंटीजर्स 1 एंड 2 और दोनों की जीसीडी 3 के साथ 1 है। फाई 4 की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी कि आइलर फाइव फंक्शन जो है 4 का 2 हो जाएगा, क्योंकि 4 से नीचे पॉजिटिव इंटीजर 1, 2, 3, लेकिन इन 3 पॉजिटिव इंटीजर में 2 ऐसा पॉजिटिव इंटीजर है जिसकी 4 के साथ जीसीडी 1 से ज़्यादा है, इसलिए 2 को हम यहाँ पर छोड़ देते हैं।
तो दो ही पॉजिटिव इंटीजर बचते हैं 1 एंड 3, तो इसलिए संख्या में 2 हुए, तो आइलर फाई फंक्शन ऑफ 4 इज 2। इसी तरह आइलर फाई फंक्शन ऑफ 5 इज 4, आइलर फाई फंक्शन ऑफ 6 is 2. Euler phi function of 7 is 6. But what can you say about this number? Euler phi function जब हम 1,94,400 का निकालेंगे तो क्या हम 1,94,400 से नीचे सभी पॉजिटिव इंटीजर्स को चेक करेंगे कि वो इस नंबर के साथ GCD 1 बनाते हैं? दिस इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। तो इस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, इसके लिए हमें कुछ प्रॉपर्टीज की आवश्यकता होगी, जिसको करने के लिए हम इस कड़ी में आगे बढ़ते हैं। इसके लिए हमें मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन की आवश्यकता है। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन क्या होता है? मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन भी पॉजिटिव इंटीजर्स के सेट पे डिफाइंड होगा, और वो मल्टीप्लिकेटिव कब कहा जाएगा? इफ FAB इज इक्वल टू FAFB, व्हेनेवर A एंड B आर रिलेटिवली प्राइम। जब भी दो रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे, फंक्शन जो है उन दो A और B पे डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो पहली हम थ्योरम यहाँ पर प्रूव करते हैं। इफ f इज ए मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन एंड n p1 टू रेस्ट टू पावर a1 p2 टू रेस्ट टू पावर a2 ps टू रेस्ट टू पावर as इज इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन, देन f क्या करेगा? सभी प्राइम नंबर्स पर डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। इस थ्योरम को हम इंडक्शन स्टेप से प्रूव करेंगे। यहाँ इंडक्शन हम s पे लगाएंगे। अगर s की वैल्यू 1 होगी तो हमारे पास प्रूव करने के लिए कुछ नहीं होगा, ऑटोमेटिकली ट्रू होगा। और अगर s की वैल्यू 2 होगी, 2 लेंथ का होगा, तो दोनों की GCD 1 होने के कारण फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा बाय डेफिनेशन। तो अब हम ये मान लेते हैं नेक्स्ट में इंडक्शन स्टेप से कि ये जहाँ पर s लेंथ है उन सभी पे ये फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट करता है, और हम एक ऐसा नंबर कंसीडर करते हैं जिसकी लेंथ s+1 है। तो fn हमारा ये हो जाएगा। अब यहाँ पर s लेंथ तक 1 हम मानते हुए और s+1 जो प्राइम फैक्टर है यहाँ 2 हो गए, तो GCD 1 होने के कारण फंक्शन यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा, क्योंकि यहाँ f हमारा मल्टीप्लिकेटिव है। अब जो s लेंथ का नंबर हमारा बचा, वहाँ पर इंडक्टिव हाइपोथेसिस से फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। तो इस तरह फंक्शन सभी पे डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, यहाँ हम शो करेंगे कि आइलर फाई फंक्शन इज मल्टीप्लिकेटिव। जो आइलर फाई फंक्शन हमने डिफाइन किया है वो भी मल्टीप्लिकेटिव होता है। कई बार ये थ्योरम स्टेट एंड प्रूव आती है। तो इसकी स्टेटमेंट क्या है? इफ m एंड n आर रिलेटिवली प्राइम देन फाई mn इज इक्वल टू फाई m इंटू फाई n। तो चलिए इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। प्रूव करते हुए हमें क्या चाहिए? हमें फाई mn निकालना है, आइलर फाई फंक्शन ऑफ mn निकालना है, यानी कि mn के साथ 1 से लेकर mn तक ऐसे कितने नंबर हैं जो mn के साथ GCD 1 बनाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इन mn एलिमेंट्स को m रोज और n कॉलम में लिख लेते हैं।
हम इस तरह लिखना शुरू करते हैं 1 2 अप टू m, m के बाद m + 1 m + 2 m + m दैट इज 2m, फिर 2m + 1 2m + 2 अप टू 2m + m 3m, फिर 3m + 1 3m + 2, ये सीरीज चलेगी। फिर लास्ट में n - 1 m + 1 n - 1 m + 2 और n - 1 m + m दैट इज mn। तो ये एक मैट्रिक्स की तरह हमने mn एलिमेंट को लिख लिया। अब हम इसकी एक पर्टिकुलर रो लेते हैं, rth रो हम ले लेते हैं। तो rth रो में एलिमेंट क्या होंगे, r m + r 2m + r n - 1 m + r। इन सभी एलिमेंट को अगर हम एक ही फॉर्म में लिखना चाहें तो km + r टाइप के हो गए। अब हमें देखना क्या है कि वो नंबर हमें यहाँ इन सभी mn एलिमेंट्स में से वो नंबर हमें यहाँ छांटने हैं जिनकी mn के साथ GCD 1 है। अब देखिए, जो नंबर m के साथ को प्राइम नहीं होगा वो mn के साथ भी को प्राइम नहीं होगा। तो इसका मतलब हमें वो नंबर छांटने जो mn के साथ को प्राइम है, तो हमें नंबर कौन से लेने होंगे, जो m के साथ को प्राइम होंगे। यहाँ हम ये जानते हैं कि GCD km + r और m की GCD वो सेम रहेगी जो GCD rm की होगी। तो इसलिए हम वो नंबर यहाँ पर कंसीडर करेंगे जिनकी GCD 1 होगी, m के साथ 1 होगी। और वो कितने नंबर होंगे, दे आर 5m नंबर्स। और इन सभी रो में r की GCD m के साथ क्या रहेगी, 1 रहेगी। अब हम मोड n में कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यू देखते हैं 0 1 2 n, क्योंकि n से किसी नंबर को जब भाग किया जाएगा या तो रिमाइंडर 0 आएगा या रिमाइंडर 1 आएगा या 2 आएगा या n - 1 आएगा। ये एक कंप्लीट सेट हो गया रिमाइंडर्स का। अब mn की GCD 1 है, इसलिए ये जो सेट है 0m + r, 0m जो है वो 0 ही है, 1m + r 2m + r, ये मोड n में ये कंप्लीट सेट ऑफ रेसिड्यू, ये सभी एलिमेंट डिस्टिंक्ट होंगे। और ये एलिमेंट कितने हैं, n एलिमेंट है, क्योंकि r फिक्स है, m भी फिक्स है, 0 1 2 n - 1। तो ये इन्हीं में से बिलोंग करेंगे, या तो ये सेट और ये सेट मोड n में बराबर होंगे। अब इन एलिमेंट्स में से कितने ऐसे नंबर हैं जो n के साथ को प्राइम है, दे आर 5n। और इस रो का हर एलिमेंट m के साथ तो को प्राइम है, तो इसलिए ये सभी नंबर mn के साथ को प्राइम होंगे। तो हमें अब क्या मिला कि 5m रो होंगी और हर रो में 5n एलिमेंट्स होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हुए, 5m × 5n। तो इस प्रकार 5mn आइलर 5 फंक्शन ऑफ mn इज इक्वल टू आइलर 5 फंक्शन ऑफ m × आइलर 5 फंक्शन ऑफ n। तो ये थ्योरम हमारी प्रूव हो जाती है। अब यहाँ पर इंडक्शन स्टेप लगा के इफ n1 n2 nr आर पेयर वाइज रिलेटिवली प्राइम देन आइलर 5 फंक्शन ऑफ n1 n2 nr इज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आइलर 5 फंक्शन ऑफ n1, आइलर 5 फंक्शन ऑफ n2, आइलर 5 फंक्शन ऑफ nr। तो यहाँ पर दो थ्योरम यूज होंगी कि जो 5 फंक्शन है वो मल्टीप्लिकेटिव है, और आइलर 5 फंक्शन इंडक्टिव जो है हम थ्योरम लगाएंगे इंडक्शन स्टेप से ये डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगी। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। इफ p इज ए प्राइम एंड k इज एनी पॉजिटिव इंटीजर देन आइलर 5 फंक्शन ऑफ p⁴k क्या होगा, p⁴k में से p⁴k - 1 को घटा देंगे। इसके बाद ये तो इसी को रीराइट करके लिखा है। अगर p⁴k - 1 कॉमन लेंगे तो p - 1 बचेगा, अगर p⁴k कॉमन लेंगे तो 1 - 1/p बचेगा, जिसको p इनवर्स लिख दिया है। तो ये तो आइलर 5 फंक्शन ऑफ p⁴k की 3 फॉर्म है।
इनमें से हम कोई भी तो चलिए इस थ्योरम का हम प्रूव करते हैं। तो यहाँ हमने क्या निकालना है, आइलर फाई फंक्शन ऑफ p टू रेस्ट पावर k। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक लिस्ट बनाएंगे 1 से p टू रेस्ट पावर k तक और काउंट करेंगे कितने ऐसे नंबर हैं लिस्ट में जो p टू रेस्ट पावर k के साथ रिलेटिवली प्राइम नहीं है, और उन सभी नंबर्स को हम p टू रेस्ट पावर k में से घटा देंगे। तो वो संख्या हमारी आइलर फाई फंक्शन ऑफ p टू रेस्ट पावर k आ जाएगी। तो यहाँ हम क्या देखेंगे कि 1 से लेकर p टू रेस्ट पावर k तक कितने ऐसे नंबर हैं जो p के मल्टीपल हैं। क्योंकि p प्राइम है, p के फैक्टर नहीं हो सकते, तो मल्टीपल क्या आएंगे, p, 2p, 3p, 4p अप टू कहाँ तक आएंगे, p टू रेस्ट पावर k माइनस 1 इंटू p। तो हमारे पास ऐसे कितने नंबर हो गए, जब हम इन मल्टीपल्स को काउंट करेंगे, दे आर p टू रेस्ट पावर k माइनस 1। इस तरह आइलर फाई फंक्शन ऑफ p टू रेस्ट पावर k इज p टू रेस्ट पावर k माइनस p टू रेस्ट पावर k माइनस 1। नाउ इस थ्योरम के यूज से हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है। इसमें पिछली जो हमने अभी तक 2 थ्योरम की हैं वो दोनों थ्योरम अप्लाई करेंगे। क्या है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर n है, आइलर फाई फंक्शन ऑफ n। अब जर्नल n का हम निकालते हैं। तो यहाँ क्या होगा, n मल्टीप्लाई में, और ये प्रोडक्ट की नोटेशन है, और यहाँ p डिवाइड n, जितने भी n के प्राइम फैक्टर होंगे 1 माइनस 1 अपॉन p करके सबकी प्रोडक्ट आ जाएगी। तो यहाँ दूसरी फॉर्म में इसको लिखा है कि अगर n की प्राइम फैक्टराइजेशन दी हुई है, n इज इक्वल टू p1 टू रेस्ट पावर k1, p2 टू रेस्ट पावर k2 इंटू pr टू रेस्ट पावर kr, देन आइलर फाई फंक्शन ऑफ n, ये क्या हो जाएगा, आइलर फाई फंक्शन सभी पे डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। क्यों कर जाएगा डिस्ट्रीब्यूट, क्योंकि आइलर फाई फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन से आइलर फाई फंक्शन ऑफ n is आइलर फाई फंक्शन ऑफ p1 टू रेस्ट पावर k1, आइलर फाई फंक्शन ऑफ p2 टू रेस्ट पावर k2, आइलर फाई फंक्शन ऑफ pr टू रेस्ट पावर kr, जिसमें हम अभी पिछली थ्योरम का यूज करके हमारे पास क्या हो जाएगा, आइलर फाई फंक्शन ऑफ n इज इक्वल टू p1 टू रेस्ट पावर k1 माइनस p1 टू रेस्ट पावर k1 माइनस 1। इसी तरह दूसरा फैक्टर p2 टू रेस्ट पावर k2 माइनस p2 टू रेस्ट पावर k2 माइनस 1, और इस तरह pr टू रेस्ट पावर kr माइनस pr टू रेस्ट पावर kr माइनस 1, जिनमें से पहले फैक्टर से p1 टू रेस्ट पावर k1 कॉमन ले लिया, दूसरे फैक्टर से p2 टू रेस्ट पावर k2 कॉमन ले लिया, और इस तरह हमने सभी लास्ट फैक्टर से pr टू रेस्ट पावर kr, जो कि मल्टी प्रोडक्ट में है सब कुछ, तो ये n बन जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन p1, 1 माइनस 1 अपॉन p2 एंड सो ऑन अप टू 1 माइनस 1 अपॉन pr। तो इसमें हमने 2 थ्योरम प्रूव करनी है, आइलर फाई फंक्शन इज मल्टीप्लिकेटिव, और अभी हमने ये लास्ट थ्योरम प्रूव की है कि आइलर फाई फंक्शन ऑफ p टू रेस्ट पावर k इज p टू रेस्ट पावर k माइनस p टू रेस्ट पावर k माइनस 1। तो इस तरह हमारी ये थ्योरम प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट थ्योरम की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम हमें क्या बताएगी कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो 2 से बड़ा होगा उसका आइलर फाई फंक्शन इवन इंटीजर होगा। अभी हमने शुरू में स्टार्टिंग में जब हमने कुछ एग्जांपल्स किए थे, फाई 1 की वैल्यू आइलर फाई 1 आई थी, आइलर फाई ऑफ 2 आई थी, और आइलर फाई ऑफ 3, आइलर फाई ऑफ 4, आइलर फाई ऑफ 5, आइलर फाई ऑफ 6, आइलर फाई ऑफ 7। जब हमने निकाला तो आपने देखा वो सभी इवन थे। तो यहाँ हम जनरल थ्योरम प्रूव करते हैं कि 2 से बड़ा अगर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर होगा तो आइलर फाई n जो है वो इवन होगा।
तो यहाँ दो केस करते हैं। पहला केस देखिए, अगर n कंप्लीटली 2 का मल्टीपल, 2 का जो है मल्टीपल होगा, 2 की पावर में होगा, n इज ए पावर ऑफ 2 ओनली, तो यहाँ k को हमने 1 से बढ़ा लिया है, क्योंकि अगर k 1 होगा तो n 2 हो जाएगा, लेकिन n हमारा 2 से बड़ा है। तो 5 फंक्शन ऑफ n लगा देंगे। 5 फंक्शन ऑफ n इज 5 फंक्शन ऑफ 2 टू रेस्ट पावर k, और 2 प्राइम है, तो अभी जो थ्योरम हमने प्रूव की उसके यूज से इट इज 2 टू रेस्ट पावर k माइनस 1। k हमारा 1 से बड़ा है, k माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। इस तरह फाई n हमारा क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा। नेक्स्ट केस देखिए, व्हेन n इज नॉट ए पावर ऑफ 2, जब n 2 की पावर नहीं होगा तो n में एक ओड प्राइम आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास 2 ही केवल इवन प्राइम है। तो n को हम लिख लेते हैं p टू रेस्ट पावर k इंटू m। m p के जितने भी मल्टी पावर्स हैं वो सभी एक जगह कर लेते हैं, और बाकी जो बचता है वो m हो जाएगा, यानी कि p टू रेस्ट पावर k और m की जीसीडी 1 हो गए। तो अब आइलर फाई फंक्शन हम n पे लगा देते हैं, और यहाँ हमने जो अभी थ्योरम थी मल्टीप्लिकेटिव की, ये आइलर फाई फंक्शन इज मल्टीप्लिकेटिव, तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। फिर यहाँ आइलर फाई फंक्शन ऑफ p टू रेस्ट पावर k की प्राइम की जो पावर है वो कैसे ओपन होता है, तो आइलर फाई फंक्शन ऑफ n इज इक्वल टू p टू रेस्ट पावर k माइनस 1 इंटू p माइनस 1 इंटू आइलर फाई फंक्शन ऑफ m। अब देखिए p ओड है तो p माइनस 1 इवन होगा, और जिस फैक्टर में, जिस प्रोडक्ट में एक इवन होगा वो टोटल प्रोडक्ट इवन हो जाएगी। तो इस तरह फाई n हमारा इवन फंक्शन, इवन नंबर हो जाएगा। नाउ वी आर इन ए सिचुएशन कि जो क्वेश्चन हमने स्टार्टिंग में रेज किया था कि आइलर फाई फंक्शन ऑफ 1,94,400 क्या होगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे, 1,94,400 को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखेंगे। ये हमने उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी। आइलर फाई फंक्शन इज मल्टीप्लिकेटिव, तो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और ये थ्योरम का यूज करके हमारे पास ये वैल्यू 51,840 आ गई। तो इस तरह हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट थ्योरम देखिए, m एंड n बी टू पॉजिटिव इंटीजर। यहां हमने क्या किया, एवरी प्राइम डिवाइजर ऑफ n इज ए प्राइम डिवाइजर ऑफ m, यानी कि n के जितने भी प्राइम डिवाइजर थे वो m के भी प्राइम डिवाइजर है। देन आइलर फाई mn क्या होगा, उसमें n जो छोटे वाला है नंबर वो बाहर आ जाएगा, और आइलर फाई m यानी कि जिसमें सभी प्राइम डिवाइजर n के, किसके प्राइम डिवाइजर हैं, m के, और आल्सो इन पर्टिकुलर, यहाँ ये तो m इज इक्वल टू n, जब हम यहाँ पुट कर देंगे तो ये रिजल्ट हमारा पर्टिकुलर केस आ जाएगा। तो इसका प्रूफ देखिए, हम क्या करते हैं, n की प्राइम फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं, m को भी प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख लेते हैं। पावर सेम होंगी n और m में, जो प्राइम फैक्टर हैं वो सेम है, p1 p2 pr, यहाँ भी है p1 p2 pr, लेकिन पावर अलग अलग हो सकते हैं। कुछ और प्राइम भी आ सकते हैं m में, वो भी हमने लिख लिए हैं। जब फाई mn हम लगाएंगे तो यहाँ फाई mn प्रोडक्ट, mn प्रोडक्ट हो जाएगा, p1 p2 जो pr हैं वो मल्टीपल आ जाएंगे, तो पावर ऐड हो जाएंगे। लेकिन आइलर फाई फंक्शन जब हम निकालेंगे, अभी जो पीछे हमने थ्योरम की थी, mn बाहर आ जाएगा, और जितने भी प्राइम है 1 माइनस p1, 1 माइनस p2, 1 माइनस, ये सभी जो है प्रोडक्ट में लिखे जाएंगे। इनमें n को बाहर रखते हुए m को इनके साथ रख लेते हैं। अब इस वैल्यू को अगर आप देखें तो दिस इज आइलर फाई ऑफ m, क्योंकि m के सारे प्राइम है ये। तो इस तरह ये थ्योरम हमारी प्रूव होती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, हम ये शो करेंगे कि आइलर फाई ऑफ 15 टू रेस्ट पावर k इज इक्वल टू आइलर फाई ऑफ 15 इंटू 15 टू रेस्ट पावर k माइनस 1, वेयर k इज ए पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ हम पहले क्या करेंगे, आइलर 15 फाइंड आउट करेंगे,
और 15 के प्राइम फैक्टर करेंगे 3 इंटू 5 और यहाँ पर हम थ्योरम को अप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आइलर 15 इज 8 आ जाएगा। यानी कि जहाँ पर राइट साइड में आइलर 15 है वहाँ 8 अगर होगा तो आइलर 15 लिखा जाएगा, आइलर 15 है तो 8 लिखा जाएगा। अब हम लेफ्ट साइड में आइलर 15 टू रेस्ट पावर k को निकालते हैं। 15 के फैक्टर वही प्राइम फैक्टर 3 इंटू 5 और पावर k है तो दोनों की पावर आ जाएगी। यहाँ आइलर 5 फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव है तो डिस्ट्रीब्यूट कर जाएगा। ये आइलर 5 फंक्शन ऑफ 3 की वैल्यू, ये आइलर 5 फंक्शन ऑफ 5 टू रेस्ट पावर k की वैल्यू, और इस तरह इस वैल्यू को जब आप सोल्व करेंगे तो 8 यहाँ मल्टीपल एक फैक्टर आ जाएगा 8, और 8 की वैल्यू हमारी क्या थी, आइलर 5 15। तो इस तरह हमारी यह प्रॉब्लम सॉल्व होती है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n फॉर विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन 5n is 23। यहाँ पर आप देखें कि 23 यानी n क्या क्या n की वैल्यू ले सकते हैं जिसके लिए 5n is 23। लेकिन अभी हमने एक थ्योरम प्रूव की थी कि जब n 2 से बड़ा होगा, जब n पॉजिटिव इंटीजर 2 से बड़ा होगा तो n हमेशा इवन होगा। लेकिन यहाँ हमें n क्या पूछा है, 23, और 23 कैसा नंबर है, ओड। तो ओड नंबर हमारे पास कहाँ आता है, 5 1 is 1 एंड 5 2 is 1। लेकिन यहाँ कितना नंबर पूछा है, 23, तो इसका मतलब 23 कभी नहीं आएगा। तो इसका मतलब देयर इज नो n, दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। तो यहाँ 23 का रोल नहीं है, यहाँ रोल है कि 1 से बड़ा कोई भी ओड नंबर अगर हम 23 की जगह रख दें तो इस इक्वेशन के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, शो डैट, हमें यहाँ शो करना है कि 2 टू रेस्ट पावर 4 डिवाइड्स आइलर 5 ऑफ 11 इंटू 55 यानी 1155। तो 1155 के हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, फिर हम उसका आइलर 5 लगा देते हैं। आइलर 5 फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव है तो सभी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ हमें इनकी वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ हम ये थ्योरम जानते हैं कि n से बड़ा 2 से बड़ा अगर कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा तो आइलर 5 इवन होगा। यानी कि आइलर 5 ऑफ 3 में एक 2 आएगा, आइलर 5 ऑफ 5 में एक 2 आएगा, आइलर 5 ऑफ 7 में एक 2 आएगा, आइलर 5 ऑफ 11 में एक 2 आएगा। तो कितने 2 आएंगे यहाँ, 4 प्रोडक्ट में। तो 2 टू रेस्ट पावर 4 डिवाइड्स आइलर 5 ऑफ 1155। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, यहां हम शो करेंगे कि आइलर 5n इज n बाई 2 इफ एंड ओनली इफ ये दोनों तरफ से है कि n जो है वो 2 की पावर में ही होगा फॉर सम इंटीजर k ग्रेटर देन इक्वल टू 1। यहाँ एक बात हमें क्लियर पता चल रही है कि अगर आइलर 5n बाई 2 है तो n हमारा इवन होगा, क्योंकि 5n जो है वो इवन इंटीजर आता है। n बाई 2 है तो एक इंटीजर होगा, और इंटीजर कब होगा, जब n 2 से भाग होगा, यानी कि n जो है वो इवन इंटीजर होगा। अब हम फर्स्ट ये सपोज कर लेते हैं कि आइलर 5n n बाई 2 है, और हम ये मान लेते हैं कि n 2 टू रेस्ट पावर k, क्योंकि n इवन है तो 2 तो उसमें आएगा ही फैक्टर, तो 2 की जितनी पावर है वो सभी एक जगह, और m हमने रख ली है। अब n की वैल्यू यहाँ हम पुट कर देते हैं, आइलर 5 फंक्शन लगा देते हैं, आइलर 5 फंक्शन की मल्टीप्लिकेटिविटी लगा देते हैं, और आइलर 5 फंक्शन ऑफ 2 टू रेस्ट पावर k की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इस तरह ये वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिलता है 5m इज m, और ये वैल्यू केवल एक ही वैल्यू के लिए पॉसिबल है जब m 1 होगा। तो इस तरह जब m 1 हो जाएगा तो n हमारा 2 टू रेस्ट पावर k हो जाएगा। कन्वर्सली सपोज दैट, कन्वर्स पार्ट देखिए, अगर n 2 टू रेस्ट पावर k होगा तो हम n में पुट कर देते हैं ये वैल्यू, आइलर 5 ऑफ n, दिस इज आइलर 5 2 टू रेस्ट पावर k,
और यहाँ इस वैल्यू को जब हम ओपन करेंगे 2 प्राइम है तो प्राइम से ये ओपन हो जाएगा 2 टू रेस्ट पावर k माइनस 2 टू रेस्ट पावर k माइनस 1। जिस वैल्यू को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी ये वैल्यू 2 टू रेस्ट पावर k माइनस 1 और जिसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड तो ये n/2 हो जाएगी। तो इस तरह ये थ्योरम हमारी प्रूव होती है। नाउ आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका क्वेश्चंस को थोड़ा सा हिंट लेकर हम देख लेते हैं। आपने इनको सोल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू 3600 डेट आर को प्राइम टू 3600। को प्राइम एक टर्म है, रिलेटिवली प्राइम एक टर्म है, जीसीडी एक टर्म है, तीनों का एक ही मीनिंग है। यानी कि हमें वो सभी पॉजिटिव इंटीजर चाहिए जो 3600 से नीचे होंगे और 3600 के साथ को प्राइम होंगे। इसका मतलब हमें आइलर फाई फंक्शन ऑफ 3600 निकालना है। सेकंड क्वेश्चन देखिए फाइंड द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर लेस देन आर इक्वल टू दिस डेट हैव ए कॉमन फैक्टर ग्रेटर देन 1, एक से ज्यादा फैक्टर होना चाहिए इन कॉमन विद 3600। इसका मतलब यहाँ हमें क्या निकालना है कि वो सभी नंबर जो 3600 से नीचे हों और जीसीडी 3600 के साथ एक से ज्यादा हो। तो यहां हम क्या करेंगे 3600 में से आइलर फाई फंक्शन ऑफ 3600 घटा देंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहां पर हम आइलर फाई फंक्शन ऑफ 900, नेक्स्ट में आइलर फाई फंक्शन ऑफ 1001 और आइलर फाई फंक्शन ऑफ 68 हमें निकालना है। इस तरह फोर्थ क्वेश्चन देखिए इफ p एंड p प्लस 2 आर बोथ प्राइम्स, तो हमें शो करना है कि आइलर फाई फंक्शन ऑफ p प्लस 2 इज आइलर फाई फंक्शन ऑफ p प्लस 2। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए इफ p and 2p आर बोथ प्राइम्स एंड n इज इक्वल टू 4p, शो करना है आइलर फाई फंक्शन ऑफ n प्लस 2 इज इक्वल टू आइलर फाई फंक्शन ऑफ n प्लस 2। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए इफ n हैज k डिस्टिंक्ट फैक्टर, यानी क्या है इफ n हैज k डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, तो प्रूव क्या करना है 2 टू रेस्ट पावर k डिवाइड्स आइलर फाई n। सेवंथ क्वेश्चन में हमें सभी पॉसिबल वैल्यू n की बतानी है जो सेटिस्फाई करेगी आइलर फाई n इज 2। एट्थ क्वेश्चन हमें शो करना है जर्नल कि आइलर फाई 14 इज इक्वल टू आइलर 12 प्लस 2। नाइन्थ क्वेश्चन में हमें शो करना है 2 टू रेस्ट पावर 5 डिवाइड्स आइलर फाई ऑफ 15,015, यानी हम यहाँ प्राइम फैक्टराइजेशन में इसको तोड़ लेंगे और आइलर फाई मल्टीप्लिकेटिव है डिस्ट्रीब्यूट करके लगा देंगे तो यहाँ 5 फैक्टर ऐसे हमें मिल जाएंगे और आइलर फाई फंक्शन ओड में होगा। ओड यहाँ जो है यहाँ प्राइम आएंगे 2 से बड़े प्राइम आएंगे तो 5 फैक्टर हमें मिल जाएंगे, तो इसलिए 2 टू रेस्ट पावर 5 यहाँ डिवाइड कर जाएगा। और 10th क्वेश्चन है शो डैट आइलर फाई 12 की पावर k इज इक्वल टू 12 की पावर k माइनस 1 इंटू आइलर फाई ऑफ 12। तो ये अभी जो हमने 15 टू रेस्ट पावर k वाला क्वेश्चन किया था ये सेम उसी की तरह क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। थैंक यू।
तो इस तरह हमने इस लेक्चर में ये सीखा कि आइलर फाई फंक्शन हर पॉजिटिव इंटीजर का कैसे निकालेंगे। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, उसको हम उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में